हमें समाज में कुछ करना है, हमें प्यास बुझाना नहीं है। प्यास कभी बुझेगी नहीं, और बुझ गई तो फिर प्यास का मतलब क्या रह जाएगा। तो हमें कुछ समाज में अपने परिवार के लिए, जिस कुल खानदान से हमारा जन्म हुआ है और जिस परिवार से हम हैं, उसके लिए, स्वयं के लिए और समाज के लिए हमें कुछ करना चाहिए। समझ रहे हैं? ये भाव हमारा होना चाहिए। होना न होना वो बात की बात है, वो तो अपने बैकग्राउंड क्षमता के ऊपर है। एक दान की जो भी है मन तन धन से, वो एक सोच होनी चाहिए। दान के अलावा कुछ काम दान तो चलो ठीक है, हम दे रहे हैं जरूरतमंद को, वो बात अलग है। लेकिन कुछ ऐसा काम कि आने वाली पीढ़ी को लाभ हो, उपयोग करे, ऐसा किसी काम में हाथ बढ़ाना चाहिए। दान धर्म तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो हम करते आ रहे हैं। इस समाज में अगर कुछ कमी दिख रही है तो उस कमी को दूर करने के लिए कुछ काम। होना न होना वो बात की बात है, लेकिन भाव होना चाहिए। भाव तो हम कर ही सकते हैं। वो तो अपना है। आप लोग एक ही परिवार से हैं? हाँ। आपका परिचय? मेरा नाम शिवम है। नहीं, जैसे आप आपस में परिचय जितने लोग आए हैं। ये मेरे चाचा है, अंकल है। हाँ। पापा के छोटे भाई। अच्छा। आप पास में ये भैया रहते हैं। हाँ। जितेन नाम है इनका। हाँ। भी बस एक चर्चा करते रहते हैं हम, तो क्या इसमें ही अच्छा लगता है। जितना हाँ। हम इस विषय में बात करते हैं ना, हाँ। तो उतना मतलब मन को थोड़ा वो स्थिरता आने लग जाती है। वो चीजें इसमें महसूस होती है। अब बात तो चर्चा करते अध्यात्म हैं। भी कुछ भी हो, कोई सा भी विषय जो कुछ भी वो अध्यात्म ही है, देखा जाए। देखना ये है कि हम उस चर्चा में जीते भी हैं, बस चर्चा करते नहीं हैं। जीते हैं ना, आचरण में भी कई बार वो चीजें आती नहीं, है। हम उनको देख पा रहे हैं कि जैसे वो उसके दांत से लग रहा है वो पाउच वगैरह खाते हैं, तो फिर कैसे आध्यात्मिक? ये कौन सा आध्यात्मिक? फिर आपने अध्यात्म को क्या समझा? समझिएगा बात को। मैंने इनको वो चीज बताई। हाँ, ये बताइए। मैंने इनको आज दिवाली का मतलब अपने जीवन में उजाला, प्रकाश की तरफ बढ़ना, तो इसे आज ही से त्याग कर दीजिए। नहीं, आप करना, मेरे कहने से ना करना। क्योंकि मेरे कहने से किए तो ये थोपा हुआ होगा। आप खुद समझ के करिए कि आप उसके लिए पैसा भी बर्बाद कर रहे हो, मुंह भी खराब कर रहे हो, जहाँ थूक रहे हो वो जगह भी खराब हो रही है। आप समझ रहे हैं? समझ गया। तो कहने का अच्छा, उसका जीवन में कोई उपयोग भी नहीं है, आपके शरीर को भी, कोई हेल्थ को भी ऐसा भी नहीं है कि आपके शरीर स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। हानिकारक जरूर है। प्रथम हानि पैसा, दूसरा शरीर, है कि नहीं है? परिवार वाले भी रोकते ही होंगे। और आप उम्मीद करते होंगे, शादी किए हो, आप उम्मीद करते हो कि आपके बच्चे भी खाएं। नहीं। तो ये बताइए कि आप क्यों फिर इसका सेवन करते हो? इतनी समझ होने के बाद भी आप क्यों इसका सेवन करते हो? इनको भी बताया था मैंने कि आप जैसे ज्ञान की बात करोगे, हाँ, और आप ये खाओगे, हाँ, तो सामने वाला आपका सुनता भी होगा तो नहीं। अरे कैसे सुनेगा? कैसे सुनेगा? आप कहोगे बीड़ी पी रहे हो और कहोगे तम्बाकू छोड़ दो, कैसे? बस इतना फर्क है, तुम पी रहे हो, खा रहा है, तम्बाकू उस बीड़ी में भी है। आज से इसका त्याग करिए, मेरे समझ से। बाकी आप अपने देखिए, मेरा अधिकार इतना तो नहीं है मैं आपको त्याग करवा दूं। आप पे आपका अधिकार है, मेरे समझ से नहीं करना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक बात करते हैं, मंदिर जाते हैं, टीका लगाते हैं, माला पहनते हैं, आध्यात्मिक चर्चाएं करते हैं, तो उसमें जीना सीखो। बस चर्चा से कुछ नहीं होगा। आज लोग, मैं स्थितियां समाज की देख रहा हूं कि रामायण पढ़ रहे हैं, गुटखा मुंह में है। अब बताइए, क्या सच में आप रामायण को समझ रहे हो कि बस यूं ही मान के लिए लाउड स्पीकर लगा दिया कि गांव में रामायण हो रहा है? चरित्र राम का होना चाहिए, रामचरित मानस, राम का चरित्र जीवन में उतार लो, तब रामायण का मतलब है। बस माइक पे चिल्ला रहे हो और गुटखा मुंह में भरे हो। होता है कि नहीं होता है? मजाक बना दिया है लोगों ने पूरी तरह धर्म के नाम से। गीता पढ़ रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, बताइए। अरे गीता का मतलब है, गीता गीता कहिए, त्याग त्याग निकलेगा।
अपनी बुराइयों का त्याग कर देना गीता है। गीता है। राम का चरित्र जीवन में उतार लेना, तब रामचरित मानस का जीवन में मतलब है। बस आप माइक पे बोले चले जा रहे हो, रामायण कराते, और जहां रामायण कह रहे हैं वहां भी माल पी रहे हैं, शर्म नहीं आती। जरा इस बात को समझिए, आप लोग गंभीरता से समझिए। और हमारा समाज ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करता है। वही साधारण आदमी नशा करता है तो उसे नशेड़ी करते हो, और आप रामायण वहां पढ़वा रहे हो और वहीं गाजा चल रहा है। ये शर्म की बात नहीं है हमारे आपके लिए। है तो व्यसन ही ना, वो भी है तो नशा ही, है तो नशा ही। फिर आपको जरूरत क्या पड़ रही है अध्यात्म के लिए उसकी? वो तो तो आपके अंदर ही है वो वही चीज़ वही है। तो जरूरत इसलिए पड़ रही है कि वो आध्यात्म की तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो नशे के सहारे से जी रहे हैं, बस इतना जरूरत पड़ रही है। वो अध्यात्म हो जाए तो ये अध्यात्म ही नशा बन जाए, वही नशा है। वही तो वो सारे नशा से मुक्त करा देता है, सारे बुराइयों से जो हमें मुक्त करा दे उसी को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म कुछ अलग नहीं। तो ओरिजिनल यही है, जो है ओरिजिनल अध्यात्म ही, बाकी उसके हमें बेईमानी से जो छुड़ा दे वो अध्यात्म है, बस इतना है अध्यात्म। ईमानदारी अध्यात्म है, बस। आज मैं देख रहा हूँ ज्यादातर चर्चाएं खूब हो रही, क्या खूब बातें, खूब चर्चाएं खूब। अरे भाई, चर्चा के पीछे तुम हो, आप वो आचरण में उतारते हो क्या? नहीं उतारते ना तो चर्चा मत करो, क्या? हाँ, अगर नहीं उतारते हो तो बातें ना करो। नहीं हो तो कोई बात नहीं। हाँ वही, वो कोई बात नहीं है। सबके जीवन पे सबका अधिकार है, जैसा जो करेगा वैसा परिणाम मिलेगा। मैं रहूं चाहे आप रहे चाहे मैं रहूं। तो मेरे समझ से जहां तक मैंने समझा कि आपको छोड़ देना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। मैं छोड़ने के लिए बोल भी नहीं सकता, क्योंकि अपनाया आपने अपनी मर्जी से है, और मेरा अधिकार भी नहीं आपको छुड़वाने का। 1-1.5 साल से मैंने भी इस चीज का त्याग किया है। मैं भी वो गांजा जो बोल रहे हैं आप, उसका मैं त्याग किए तो आप खुश भी अपने आप को पाते होंगे। तो 1.5 साल से क्या मेरे को ऐसा त्याग है, मतलब वो वही निश्चय है, दृढ़ निश्चय है। वही उस चीज का क्या है कि मैंने वो भी देख लिया कि वो अपने लिए भी उसका सेंस नहीं है। आपको जैसे उतारा गया आप वैसे रहो, जैसे आपका उत्पत्ति हुई है आप वैसे रहना चाहिए आपको। बस बस, स्वाभाविक प्राकृतिक। हाँ, जितनी जरूरत है उतना शरीर को दो पोषण। हाँ, या ये धीरे धीरे वो चीज का मैं समझ रहा हूँ। अभी तो इसमें कोई मंजिल नहीं है, फिर भी धीरे धीरे मैं आप कोई बात नहीं, समझोगे ना, समझते 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 आगे बढ़ते जाओगे। जैसे जॉब करता हूँ मैं यही निमरानी में, वो चीजें क्या है, किस फील्ड में हैं आप? मैं फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा है। तो अभी हाल ही की बात है कल की, तो बहुत से ऐसे फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर एज ए प्रोफेशनल उसको एक आर्थिक रूप से पैसे कमाने के लिए चलते हैं, पर अपन ने कि नहीं, अपने को कहीं ना कहीं वो दायित्व दिया है तो अपने को उसको काम को करना है, तो उससे अपनी प्रशंसा भी होती है। आप जैसे काम करते हो, आपको कुछ पॉइंट दिया, आपको क्लोज कराना है, इंजीनियर से बात करते हैं आप, तो इंजीनियर से बात, तो पॉइंट क्लोज हो रहा है तो वो सामने आसपास वाले बोलते हैं कि नहीं यार, आप पहले ऐसे आए जो लोड ले रहे हो, लोड कि आपको काम करवाना है, तो जो काम करना है वो ईमानदारी से करना है। बस जो 8 घंटे आपके वहाँ है, कर्म बन रहा है, वो कर्म आपको, कर्म ही तो पूजा है। कहा तो गया है, कर्म ही पूजा है। वो पहले नहीं थी, मैं गांजा पीता जब मन नहीं लगता था। ये संसार, ये क्या काम करना है, क्या है, पियो मत रो, खाना मिल रहा है, घी चल रहा है, तो रोटी मिल रही घर पे, तो उससे कोई परिवार भी खुश नहीं रहता था, वो स्वयं भी खुश नहीं रहते थे, केवल दिखने के खुश होते थे, अंदर से कोई अंतकरण से कोई खुशी नहीं होती थी। वो अंतकरण में अब वो खुशी है। तब समझने लगे ना, ये बालिका को चॉकलेट दे देना, वो अंदर तो खुशी कब होगी? जब आप उसमें जियो, क्या? और मेरे समझ से आप जितना कहते हो पहले उसमें जियो। हम ज्यादा कहते हैं और करते कुछ और। ज्यादातर हम संख्या इसी में देखे, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे, जा कहीं और है, पता नहीं हम जाना कहाँ है, बस यूं ही चले जा रहे हैं। बातें खूब हो रही है अध्यात्म की, लेकिन कर कुछ और रहे हैं। और बालक, तू बता। तो
मेरे समझ से नहीं करना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ है, मैं तो किसी को रोकता नहीं, मुझसे जितना हो सकता है मैं बता देता हूँ। और सुनाइए आप लोग। तो आपका गुरु जी कहाँ से मतलब आप बिलोंग करते हैं, कैसा ये जो आपका ये चला है जीवन, आपने कैसे समझा, कहाँ से शुरुआत हुई, का एक इतिहास? जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है, मुंबई में मेरा रहना हुआ और फिर ऐसे ही खोज में निकल गया। खोज करते करते 12 साल के ऊपर खोज किया। फिर समझ में आया, 20 में ज्ञान समझ में आया, तो फिर उसके बाद समझते समझते यहाँ पे कुटिया का निर्माण किया समाज के लिए, साधकों के लिए। क्योंकि मैंने देखा समाज में साधक के लिए बड़ी परेशानियाँ हो रही थी, जो आत्मिक कल्याण के लिए साधना करना चाहते हैं, एकांत उन्हें नहीं मिल पाता। तो मैंने जब ये देखा, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर, अनेक शक्तिपीठ का दर्शन करने में मेरा भारत, नेपाल, कश्मीर घूमना हो गया। तो मैंने जब ये देखा, सबसे जरूरी जीवन में ज्ञान है। पहले भोजन कराने वालों की संख्या और दान देने वालों की संख्या, शरीर सेवा करने वाले की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ज्ञान देने वाले की संख्या कम है। हाँ, कथा सुनाने वाले की संख्या ज़्यादा है, प्रवचन करने वाले की संख्या ज़्यादा है। कथा मतलब लोगों की जीवनी के बारे में सुनाना, किसी का चरित्र, महापुरुष का, किसी का भी ले लो। और प्रवचन मतलब किसी की वाणी, महापुरुषों की वाणी को बोलना, वो प्रवचन है। लेकिन सत्संग बोलने वाली की संख्या बहुत कम है, गिनतियों में। अब बात समझ रहे हाँ, हैं? समझ गया। हाँ, सत्य बोलने, सत्य की चर्चा सत्संग मतलब स्वयं से, ना किताब हो ना कुछ हो, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। स्फुरण जो ये अनुभव से हाँ, स्मरण हो। पूरा पूरा आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान। मैं आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान। ठीक है। बोलने वालों की संख्या बहुत कम है। फिर मैं ये देखा तो मैंने इसकी खोज की, और जब 20 में मुझे समझ में आ गया, तब से मैं ये काम कर रहा हूँ। लोगों को बताता रहता हूँ कि आप आत्मिक कल्याण कैसे जीते हुए, जीवंत जीवन जीते हुए कैसे आप आत्मिक कल्याण कर सकते हो, उसके लिए रास्ता बताता हूँ। फिर मुझे लगा कि ज्ञान तो ठीक है, लेकिन साधक के लिए एक ऐसी व्यवस्था हो जहाँ एकांत हो। तो मैंने यहाँ पे ये अदलपुरा में कुटिया का निर्माण किया, जो आज कई प्रदेश से यहाँ पे लोग साधना करने आए हैं, आ रहे हैं। जैसे माता जी हरियाणा से आई हैं, ये उत्तर प्रदेश से हैं, एक अंदर हैं, वो राजस्थान से हैं, एक मुंबई से हैं, एक यूपी से हैं, ऐसे यहाँ आते हैं। ये साधना की जिसे आत्म कल्याण, कुछ बस आत्मिक अपने स्वयं का निर्विकार होने के लिए, राग द्वेष मोह आसक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त होने के लिए, अशांत जीवन से मुक्त होने के लिए। ये गृहस्थ में भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। देखिए एक बात बताऊं आपको, मैं जब निकला था तो सोचा बहुत कुछ त्यागने के लिए है। त्यागते 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 मैं इतना समझा कि इस जिंदगी में बेईमानी त्यागा जा सकता है, बाकी कुछ नहीं। वो चाहे आप गृहस्थ में रह के त्यागिए, चाहे सन्यासी में त्यागिए, मतलब अवगुणों को त्यागा सकते हैं, बस। उसके अलावा अच्छा, उसके अलावा क्या त्यागोगे बताओ? भोजन करने का तरीका बदल दोगे, घर से आश्रम बना लोगे, क्या त्यागोगे? कपड़े का कलर बदल दोगे, अच्छा क्या त्यागोगे बताइए? क्या त्यागोगे? कहने का मतलब है, जब मैंने ये सब देखा तो फिर मैंने कहा यहाँ भोजन रहने की व्यवस्था आजीवन किसी भी साधक आके रह सकता है, ऐसी व्यवस्था मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। कोई भी साधक 1 दिन से लेके आजीवन आत्मिक कल्याण के लिए साधना यहाँ कर सकता है, ऐसी व्यवस्था में लगा हूँ। हाँ, आपका दायित्व मतलब बहुत बड़ा है। अब क्या करें, काम करना पड़ेगा ना, समाज के लिए जीवन समर्पित कर दिया। अब वो चुनाव है ना, वो चुनाव हाँ, की बातें बस हैं, बस बस डिसीजन आदमी बस को बस पहुंचाता है जहाँ भी एकदम पहुंचाता है। एकदम। मेरा भी बीच में क्या, मैं भी थोड़ा भटकना बोलते हैं या ये आत्मिक, मैं भी नर्मदा परिक्रमा का मैंने एक मित्र है महेश्वर के, यार मुझे यार यहाँ नहीं रहना है, घर पे भी पापा को बोल दिया कि पापा लिख के बोल दे, हाँ तू जा रहा है, मैं कहा बोले नहीं लिख दे तू ये करो। मैं क्या गांजा बहुत पीता, हो सकता है मैं उसी विषय में जा रहा हूँ कि गांजा मिल जाएगा, मस्त खाएंगे पियेंगे, और चर्चा तो आती है ज्ञान की, थोड़ा बहुत बात कर लेंगे हाँ, अच्छी, तो वो चीज़ें के लिए निकला। फिर थोड़ा देर आया, इधर भटका, पापा का फिर फोन आया कि नहीं, फिर मोह में आके फिर मैंने पापा बोले नहीं यार बेटा आ जा यार वापस, फिर कुछ बातें हुई तो फिर मैं वापस आया। फिर आने के बाद अभी 1-2-1.5 साल से किसी अपना एक लड़की से बातचीत चालू हुई, तो उसने ऐसा ज्ञान दिया वो कि यार नहीं ये सब चीज़ें नहीं होगी। तो मेरे को गृहस्थ में आना ही नहीं था शुरू से,
मुझे याद हुई, थोड़ा अटैचमेंट हुआ, प्रेम हुआ, तो प्रेम में त्याग आया तो मैंने नशा त्याग दिया और वो दाम्पत्य जीवन में अपनाने के लिए चले गया। मैंने कहा ठीक है, अब निर्वाह इससे करके बहुत और अच्छा। चरित्र को साफ करके जो भी आचरण को अच्छा करते 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 और मैं दाम्पत्य जीवन जीऊंगा। ये मेरा अभी तक का है, निष्ठा कर ली है। नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कि अपना काम करूंगा तो अध्यात्म आ गया तो काम में भी रुचि बनने लग गई, नहीं तो पहले रुचि नहीं बनती थी। यार ठीक है, क्या काम है, झूठ बोल के गांजा पीने चल जाता था ड्यूटी से। नहीं, वो बहुत सब चीजें करके अब दाम्पत्य में सोचा कि यार चलो जो भी है इसमें ईश्वर प्राप्ति चाहिए, मुक्त इसी में होना है, मोक्ष भी इसी में प्राप्त करना है। वो जिज्ञासुपन अभी तक है अंदर। तो उन्होंने बोला आज कि यार एक संत थे, बोले हम आते थे पहले, जो भी बातचीत होती थी अच्छी बातें करते। तो ठीक है, वो चर्चा जहाँ मिल जाए। अब तो भूख भी इसी चीज की है ज्यादा, गृहस्थ में ये चीज काम में आती है। तो अब ये चीज नहीं करेंगे तो गृहस्थ में आदमी क्रोधित ज्यादा होता है। सही सही। ये चीज आ जाती है तो घर वो संभालता अच्छे से इस चीजों को। नहीं नहीं, सही, आपने फैसला सही लिया। और किसी भी प्रकार का शब्दों का भी नशा मत करो। शब्द का भी नशा है, बुरे शब्दों का। हाँ, ये मतलब अच्छा बोलो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ, ठीक है, अच्छा छुओ। हाँ, बोलो ये जो इंद्रियां हैं, जो अपनी आँख कान नाक, ये भी मतलब उस चीज को अच्छी देखनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि हाँ। कोई लड़की जा रही तो आंखों पे नजर नहीं जानी चाहिए, पहले आंखों पे नजर जाती थी, वो मन में कुछ ऐसा भाव, पर अब वो हटाते हैं बार बार। जाती तो है अभी अभ्यास काल में ही, ऐसा नहीं कि पूरी हट जाएगी, पर वो धीरे धीरे देख के नीचे अब कि नहीं यार पैर में देखो, गलत भावना मत लाओ, केवल जिससे तुम शादी करोगे उसके प्रति तुम निष्ठावान रहो। सही तो सही ये चीजें अब धीरे धीरे वो सही। आचरण में आ रही है। पूर्ण नहीं है पर वो उस रास्ते पे, ठीक है, कोई बात नहीं, लगे तो हो ना, हाँ वो लगे हो ना। लगे हैं। हाँ, तो उससे ये हुआ है कि जो शारीरिक शक्ति होती, जो आंतरिक शक्ति होती, एकदम। काम करने में वो थकान महसूस नहीं होती, एकदम। क्योंकि इंद्रियां रिफ्रेश हो रही है। तो एकदम। थकान का कोई वो नामो निशान नहीं है, मन भी लगने लगा, कोई बात खाना भी अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। ये चीजें अभी बस चल रही अपने है। आप को बदलो। हाँ, वर्तमान में ये है। कोई बात नहीं, रस्सी भी देखो पत्थर को काट देती, हाँ, तब कोई बात नहीं, लगे रहो, लेकिन लगे रहो, लगे रहो। हाँ, गुरुजी एक प्रश्न है मेरा, बोलिए। आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान हाँ, मानव शरीर का 5 तत्व से बना है, ये पक्की बात है? हाँ, ये तो है ही। पक्का है? इसमें संशय है आपको? नहीं, संशय नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन गीता जी में लिखा है दिव्यम ददाति चक्षु पश्चिम योगेश्वरम। हाँ, तो वो जो कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया था, वो कौन सा ज्ञान था गुरुजी, उसको मुझे जरा स्पष्टीकरण। आत्मज्ञान, और क्या ज्ञान? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान। तो उन्होंने देखा, हम्म, अर्जुन ने भी देखा आंखों से, हम्म, तो क्या वो बड़े थे? ऐसे जो कल्पना की टीवी के माध्यम से सुना तो बड़े थे, घटे थे, ये कल्पना है? उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते। उस इन आंखों ने नहीं देखा। अच्छा, इन आंखों ने दिव्य चक्षु दिया था। हाँ, दिव्य तो चक्षु, इन आंखों ने नहीं देखा, और जिस रूप में दिखाया जा रहा है उस रूप में नहीं देखा। नहीं तो इन्हीं आंखों से नहीं देखता, दिव्य चक्षु देने की क्या जरूरत थी? अच्छा, अगर इन आंखों से स्थूल अगर होता तो दिव्य चक्षु देने की क्या जरूरत थी? ऐसा। इन आंखों से वो दिखता है, वो नहीं था। वो तो बस हमारे आपके लिए दिखा देते हैं। बात समझ रहे हैं? कल्पना, क्योंकि हम इन आंखों से देख रहे हैं ना, तो कल्पना से बना दिए। तो दिव्य चक्षु दिया ज्ञान के बाद, उन्हें दिख जाए, दिखने की स्थिति के लिए उन्हें दिव्य चक्षु दिया। तो वो रूप में नहीं था जिस रूप में हम आप समझते हैं, वो रूप से परे था। अच्छा, तो इन आंखों से नहीं दिखता। तो वो दिव्य चक्षु अपने को भी हो सकता है, होता है। आप उस स्थिति में जाएंगे तो क्यों नहीं होता है कि नहीं होता है? अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं? हाँ, सबके अंदर वही है। वो तो है। हाँ, अर्जुन भी मानव देह लेके आया और कृष्ण भी मानव देह बस लेके आए थे। सबके अंदर है। हाँ, तो वो हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये कुछ हो या ना हो, ये पक्का हो सकता है। मैंने जीवन में यही समझा, क्योंकि एक ब्रह्म से सब है। क्या? एक ब्रह्म से सब है। ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म तो एक ही है, दो तो नहीं है ना। एक ही है। हाँ। और अनंत है, अनंत, उसका कोई मध्य अंत नहीं है, उसका कुछ आदि अंत आदि नहीं, अंत बोल नहीं। नहीं ये बात भी पक्की है। हाँ, बोल नहीं सकते। उसका कोई बखान नहीं कर सकते, उसके लिए शब्द नहीं। वो कैसा है पता नहीं। क्या?
वो कैसा है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं, क्योंकि वर्णन हम किसका कर सकते हैं, जो हमें स्थूल दिखता है स्थूल दिखता है, उसका वो वर्णन अव्यय कर अव्यय सकते है। हैं। हाँ, अव्यय नहीं बोलता, अव्यय- अव्यय आत्मा, अव्यक्त नहीं कर सकते, वो अव्यक्त नहीं कर हाँ, सकते हाँ, इसको। मतलब व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्त नहीं कर मैंने सुना है, मैं जाता रहता हूँ, मैंने सुना है 5 तत्वों से शरीर मिला है, लेकिन ये 5 तत्व किस जगह मानव के पास, मैं सुनता आ भी रहा हूँ, मैंने सुना भी है कि ये आग जो दी है, एक से मैंने सुना था कि आग जो दी है वो अग्नि तत्व से बनी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, वैसे हाँ, सुना हाँ, तो बोलिए। आपको मैं बयान कर रहा हूँ, तो उसमें कहीं ऐसा है कि नहीं, है गलत है क्या है? बोलिए बोलिए। अग्नि तत्व ने आग दी है, तो अग्नि तत्व का गुण है रूप। हम्म, ये रूप दिख रहा है, हाँ, हाँ, इसका मतलब यही हो रहा है, ये रूप दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ये नाम वाम कुछ नहीं है, तो अनामी है ना जब रूप दिख रहा है, इसका कोई नाम ही नहीं है, रूप दिखता है। हाँ, इसके प्रकाश भेद हो सकते, काला है, पीला है, लाल है, गुलाबी, ये प्रकाश भेद है इसके, लेकिन है तो वास्तव में रूप, तो ये सत्य है क्या गुरु जी? रूप न सच है न झूठ, वो सच झूठ से परे है, वो है भी और नहीं भी है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, इसी को बोला है जगत मिथ्या, क्या? ये जगत सत्य मिथ्या नहीं बोले। है, हाँ जगत मिथ्या, मिथ्या इसी को बोला गया है। रूप का नाश हो जाएगा, अच्छा, तत्व का नहीं। तत्व तो ज्यों का त्यों है, हाँ, वो तो है। हाँ, रूप का नाश हो जाएगा, पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, इसी को बोला है जगत मिथ्या। तो ये न सच है न झूठ है, लेकिन ये भी तो बोला है जगत ही जगदीश है। जगत जगदीश से है। हाँ, क्या? हाँ, जगत जैसे बल्ब से उजाला, बराबर। लेकिन उजाला बल्ब नहीं है, नहीं, क्या? बल्ब उजाला बल्ब नहीं है। नहीं, मतलब स्रोत ही रहे। हाँ वही कह रहा हूँ। तो जगदीश से जगत है, लेकिन जगत से जगदीश नहीं है। लेकिन जगत और जगदीश अलग होते हुए भी अलग नहीं है, एक ही है वो। हाँ। साकार से निराकार अलग नहीं है, जैसा वही बात हो गया कि उसे निराकार से समझना साकार। है हाँ, कि जैसे बल्ब से उजाला है, उजाला जैसे अलग बोलते हैं, बल्ब अलग, लेकिन अलग होते हुए भी अलग नहीं। शब्द ज्ञापन उसे व्यवहार के लिए अलग बोल रहे हैं, लेकिन तो बस अलग नहीं है। वही है। अलगाव बस चाहिए में हुआ है, अपने तरीके से। क्या? अलगाव चाहिए में हुआ है। हाँ, जब मुझे चाहिए तो अलगाव तुरंत हो जाता है। तो फिर ये कैसा साबित होगा गुरु जी की कण कण में भगवान है? हाँ? कण कण में भगवान है, कण कण उससे है, हाँ, कण कण उससे उससे है, ना कि कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान नहीं नहीं, है। कण कण उससे है। अच्छा, कण कण उससे। कण कण उससे है, इसलिए बोला जाता है कण कण में भगवान है। कण कण में भगवान है। कण अलग है, भगवान अलग है, लेकिन अलग होते हुए भगवान से कण है, लेकिन कण से भगवान नहीं है। इसी को समझना है मुझे। तो इसका मतलब फिर ये भगवान अलग है, ईश्वर अलग है, परमात्मा अलग है, पुरुषोत्तम अलग है, सब अलग अलग है। भगवान अवतारी पुरुष को ही बोलते हैं, नहीं, 10 अवतार हुए हैं। जिसने अपने आप को समझ लिया वो भगवान, और जिसने नहीं समझा वो इंसान। अच्छा, आप बात समझ रहे? ब्रह्म यहाँ कोई नहीं हुआ है। क्या? अच्छा, हाँ, ब्रह्म कोई नहीं हुआ है। भगवान तक आप पहुंच सकते हो, आप दानव भी बन सकते हो, देवत्व को भी जागृत कर सकते हो, आत्मज्ञान को भी उपलब्ध हो सकते हो, लेकिन ब्रह्म आज तक कोई नहीं हुआ। जैसे पानी से बर्फ भी है, पानी से वाष्प भी है, पानी से आइसक्रीम भी, बर्फ से फिर आइसक्रीम बन गई, लेकिन है पानी, पानी है, मूल पानी है। जैसा पानी है, लहरें चल रही है, हाँ। बुलबुलें चल रही, तो लुप्त कहाँ हो गए? पानी में हो, पानी में, तो लेकिन ऐसा ये विश्व है, अपन उसमें लुप्त लय हो सकते हैं, लय होंगे, ये तत्वों में अपन उसी में चले जाएंगे, वापस उसी आना में और जाना ये चला तो रहेगा, उसी में नित्य। जाएंगे। पुनर्जन्म हो, ऐसा कुछ है ऐसा कि पुनर्जन्म, पुनः- ये लय वापस जैसे पानी हाँ, है, तो उसमें देखिए, तत्वों में चले गए। वापस वही तो लहरे में से बुलबुले उठ रहे हैं, और वही- मिट रहे हैं, उठ रहे हैं, लय हो मिट रहे रहे हैं। हैं, ठीक है, लेकिन टकराव होता है तभी बुलबुले उठते हैं। ध्यान देना, बिना टकराव के बुलबुले नहीं उठेंगे। क्या? टकराव किस चीज का? किसी का भी जब टकराव होगा तभी बुलबुले उठते हैं। पानी का आपस में चाहे टकराव हो। जैसे भी टकराव हो, टकराव में बुलबुले उठते हैं, लेकिन बुलबुले क्षणिक रहते भी हैं। क्षणिक देर हाँ, लेकिन रहते हैं, ध्यान हैं, देना। दिखेंगे, वो आंखों से दिखेंगे, हाँ। फिर वो विलय भी हो जाएंगे उसी में विलय जबकि हो वो पानी है, हाँ, मूल पानी है, मूल पानी। है। तो मूल वस्तु को पकड़ना है। हाँ, मूल को तभी पकड़ेंगे
जब आप अपने तरीके से चाहिए का त्याग करेंगे, तब आप मूल में आप होते जाएंगे। मूल में भूत है, भूत में ऐसा कुछ है ना गीता में सर। नहीं, जैसे ये जीवात्मा है अभी, हाँ। अभी जीव रूप में है, सब में जीव के अंदर है, तो ये जरूरी नहीं है कि वापस मानव देह में आए। पता नहीं, जैसी अगर मानव देह में वही आता है, मानव शरीर उसे मिलता है, ये शरीर भोग से आया है, योग से तो आया नहीं है। भोग, भोजन और योग, अगर योग बचा रहा तो मानव शरीर मिलेगा। अगर योग नहीं बचा रहा आपके जीवन में, भोग भोजन में लगे रहे, तो भोग भोजन वाला शरीर मिलेगा। योग का लेके करोगे क्या? एक तो करना नहीं है। अगर योग जीवन में बाकी है, योग में लगे रहे, तो अगला शरीर योग के लिए मिलेगा। और भोग भोजन में लग गए तो जितने भी मानव के अलावा जितने भी योनियां हैं, सब भोग भोजन करती हैं। उनके जीवन में योग नहीं है, तपस्या नहीं है, बस मानव को है मुक्ति से मोक्ष तक पहुंचने के लिए। अब आप अपना जीवन किस में लगा रहे हो देख लो। मतलब करता भी तुम ही हो, धरता भी तुम ही हो। वो चुनाव है आपका। हाँ, वो आप देख लो आप क्या करते हो। राजसी प्रवृत्ति में जी रहे हो, तामसी प्रवृत्ति में जी रहे हो, सात्विक प्रवृत्ति में जी रहे हो। 3 गुण है। हाँ। सतोगुण, रजोगुण, हाँ, तमोगुण। तो सात्विक प्रवृत्ति में अगर जियोगे तब तो आप मूल तक पहुंच जाओगे। राजसी में और तामसी में जियोगे तो मान के चक्कर में घूम रहे हो, तो बस इस जगत में ऐसे घूमते रहो अपने जगत में। लेकिन ये भी तो हो कि भगवान कृष्ण जी 16 कला के साक्षी थे। हम कितने कला के हैं वो देखना है। हाँ, नहीं वो बोला कि ये कला क्या है सब उनकी। वो सब कला वो लोग बताने वाले बहुत लोग हैं। और ये सब कोई मतलब गलत नहीं बता है। दिया साहब, ये क्या कोई है? हाँ, ये सब उसका सुना है। एक बात बताओ, कृष्ण के बारे में जान के हम क्या करेंगे? हाँ, वो तो समझिएगा। आए थे गए। कृष्ण ने क्या ज्ञान दिया है उसको पकड़ो। देखना है अपन। मैं कह रहा हूँ 16 कला था, 17 था या 22 था या 1 लाख था, हम कैसे सिद्ध करेंगे? ये कुछ उनका ज्ञान पकड़ो ना। हम कृष्ण को पकड़ के क्या करेंगे? कृष्ण ने जो बोला है उसको पकड़ो। हम क्या है, कृष्ण को पकड़ रहे हैं, जो बोला है उसे नहीं पकड़ रहे हैं। कृष्ण में कितनी कलाएं थी, हम कैसे सिद्ध करेंगे? आप बताओ। नहीं कर पाए, अपन है नहीं ना उस समय के, अपन को अपन को कैसे साबित करेंगे? आप ये बताइए कि जिस व्यक्ति के साथ आप जीवन भर रहते हो, स्वयं के साथ, अभी अपने स्वयं को ही हम नहीं पहचान पाए और यहाँ तक अपने परिवार तक को नहीं पहचान पाए, समझिएगा तो कृष्ण को क्या समझ पाएंगे? जरा समझिएगा बात। अभी तो खोज तो खुद की चल रही है। कहने को तो मैं कृष्ण के बारे में मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। क्या उन्होंने बोला है, हमें उसे पकड़ना है। उनके जो पद है, जो शब्द हाँ, है, वो उस शब्दों को समझ के अपने जीवन में उतारना। अब उसका असली अर्थ नहीं समझ आए तो अपने से श्रेष्ठ से बात हाँ, करो। कोई अगर आपको लग रहा है कि ये बता देंगे तो पूछो। पूरे गीता का मतलब यही, मेरा कर्ता से मुक्त हो जाओ। इसी पे पूरी गीता बोला गया है। ठीक है, मेरा कर्ता से मुक्त होने के लिए सीधा सीधा रास्ता है। कर्ता भाव तब आता है जब आप अनुमान लगाते हो। जब कोई काम आप करते हो और आपको पता नहीं है, अनुमान लगाते हो, तो कर्ता का भाव प्रकट होता है। तो आप अनुमान मत लगाओ, बोल दो कि काम हो जाएगा, जब परिणाम आ जाएगा मैं बता दूंगा, तो कर्ता का भाव नहीं प्रकट होगा। और लेन देन में ठीक शब्द का प्रयोग करो। ठीक कैसा है? ठीक, न अच्छा न बुरा, क्योंकि अच्छे में राग होगा, बुरे में द्वेष होगा। ठीक शब्द का प्रयोग करो, मेरा कर्ता का भाव छूट जाएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। अपन अभ्यास ज्यादा लेकिन है। वो तो करना पड़ेगा ना। अब वो भी अगर नहीं करोगे तो होगा कैसे? चिंतन उसका ही करना पड़ेगा। वो आपको करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। आत्मिक चिंतन तो करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, उस पे चलना पड़ेगा। जीवन में उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, उतर रहा है तो कैसे उतर रहा है, नहीं उतर रहा है तो क्यों नहीं उतर पा रहा है, ये सब पे तो चिंतन आप ही को करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। तो जैसे 5 ज्ञानेंद्रिय गुरुजी, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अपना अंदर है ही। तो इसका क्या क्या इसका कार्य है, ऐसा कुछ? देखिए, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जो अपने द्वारा कर्म इंद्रिय जो अपने द्वारा होती है। हाँ, बता रहे हैं। जो कर्म इंद्रिय है वही ज्ञान इंद्रिय है। ऐसा। ठीक है, शब्द सुनना कर्म इंद्रिय है, सुन के पता लगा लेना ज्ञान इंद्रिय। कभी कभी देखो हम शब्द सुनते हैं लेकिन भाषा नहीं आता है तो हम पता नहीं लगा पाते हैं क्या बोला जा रहा है।
ठीक। वहाँ ज्ञान इंद्री हमारी काम नहीं नहीं करती, क्योंकि हम भाषा सीखे नहीं है, सही बात है। और सीखे हैं तो तुरंत बता देंगे क्या है। ठीक है। और किसी किसी का आवाज आ भी रही है लेकिन वो उसे सुनाई नहीं दे रहा है, तो कर्म इंद्री काम नहीं कर रही तो ज्ञान इंद्री काम करेगी नहीं। अच्छा। हाँ, पहले कर्म इंद्री, फिर इसके बाद दृश्य। दृश्य। अब दृश्य की हमें जानकारी है तो हम बता देते हैं, नहीं कहते हैं पता नहीं, दिख तो रहा है लेकिन क्या है मुझे पता नहीं है। ठीक है। देखना कर्म इंद्री है, दृश्य का पता लगा लेना ज्ञान इंद्री है। सूंघना कर्म इंद्री है, सूंघ के सुगंध का पता लगा लेना ज्ञान इंद्री। कभी कभी देखो किसी का नाक नहीं काम करता, नहीं करता, बोलता है मुझे सुगंध दुर्गंध कुछ भी नहीं आता, नहीं आ रही। ऐसा आपको मिले होंगे। फिर भोजन करना कर्म इंद्री है, स्वाद का पता लगा लेना ज्ञान इंद्री है। स्पर्श करना कर्म इंद्री है, स्पर्श का पता लगा लेना ज्ञान इंद्री है। जैसे हम ऐसे छुए बता देंगे ठंडा है कि गर्म, नहीं देखा नहीं क्या, हाँ ऐसे। तो यही कर्म इंद्री है, यही ज्ञान इंद्री है। बाहर से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, जब उस पे आप काम करते हो तो प्रत्यक्ष होता है, जब तक काम नहीं करते वो भ्रम रहता है। वो जानकारी सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, इस कुछ बोला नहीं जा सकता। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जानकारी पे ही रुक जाते हैं। क्या प्रत्यक्ष में बहुत कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष में काम करना होता है, केवल इन्फॉर्मेशन बहुत खूब है, खूब बटोरे हो, इससे ज्यादा नहीं जाना है, आगे जाना चाहता है ना वो। बहुत कम लोग खोज में निकल पाते हैं, बहुत लोग बस जानकारी को लेके ढोते रहते हैं जिंदगी भर। समझ रहे हैं? कोई संशय होगा तो बोलिएगा, हाँ निसंकोच। नहीं। और कोई प्रश्न हो तो आप बोलिएगा खुलकर। यहाँ पे आध्यात्मिक हर प्रश्न के उत्तर है, यही मैं काम ही करता हूँ। जैसे ये कभी अच्छा लगता है मन में और कभी बुरा लगता है। हाँ, हाँ, क्या दुख सुख दुख, अच्छा बुरा नहीं, सुख दुख। तो ये क्या है जो मन आपके तरीके से नहीं हुआ तो बुरा, और आपके तरीके से हो गया तो अच्छा। बस इतना है बात, खेल क्या, बस इतने खेल है और कुछ नहीं। मिलवा भी तो अनुभव आता है गुरु। हाँ, मिलवा अनुभव भी तो आता है। मिलवा अनुभव अच्छा बुरा लगना, हाँ, कभी अच्छा लगना, कभी अच्छा बुरा लगना, कभी बुरा लगना। हाँ, ये तीनों चलते ही रहते हैं। ये चलते तब तक रहेंगे जब तक आपको अपने तरीके से करवाना है। अच्छा। हाँ, जब तक अपने तरीके से कुछ चाहिए तब तक ये चलते रहेंगे। हाँ। और अच्छा बुरा जब तब लगता है जब आप समझौता करते हो। ठीक, अब यार आता हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हैं। अपन को कुछ समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि अपन जान रहे हो अज्ञान है ना। बस वही ठीक है, उस समय अच्छा बुरा लग जाता है, समझ। जैसे अपन को वो चीज पता है कि वो अच्छा बुरा लग रहा है। हाँ, नर्मदे है बेटा, तो वो नर्मदे। तो जैसे सामने वाला मालूम है कि अपन जो बोल रहे हैं वो सही है, देखा जाए तो हमने जितना समझा है, तो सामने वाला उस ज्ञान तक नहीं पहुंचा है। फिर वो कुछ चीज करता है तो अपने चुप होने के फिर वो बुरा लगता है। वो अपन उसको सही बात बता रहे हैं और अपनी नहीं, लेकिन समझने की क्षमता नहीं है ना। आपको समझना चाहिए कि उसे समझने की क्षमता नहीं है, ये भी तो समझना चाहिए कि अपन वो जगत व्यवहार से परे की बात कर रहे हैं, क्या ये तो करना ही है, इसके अलावा क्या करना है वो बात कर रहे हैं, तो वो नहीं समझ रहा है, तो वो फिर बुरा लगता है। नहीं, बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उसका स्तर नहीं, स्तर नहीं हो। हाँ, अगर स्तर नहीं है तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, उसका दोषी इसमें नहीं है, उसका दोषी नहीं है। आप जितना हो सके बोल दो, सामने वाला अपने स्तर से समझ लेगा। और समझने की क्षमता नहीं है तो कोई समझने की क्षमता दे नहीं सकता, ये ध्यान रखना। ये भी प्राकृतिक है। सब जितनी आपके पास समझ है आपके कर्म से मिली है। धन तन और ज्ञान, समझने की क्षमता आपके कर्म से मिली। कोई मंदबुद्धि है, कोई पागल है, कोई बहुत तेज है, कोई कमजोर है, कोई राजा क्या, कोई रंग क्या, कोई गरीब, नहीं मतलब सब कुछ कोई नहीं समझ सकता। नहीं, सब कुछ मतलब ब्रह्म, सब कुछ समझोगे क्या? जो आप समझ रहे हो वो परिवर्तनशील है, क्या समझोगे? और जो परिवर्तनशील नहीं है उसे समझने की प्रयास ही नहीं कर रहे हो स्वयं को, जो हर देश काल स्थिति परिस्थिति में बना हुआ है। परिवर्तन होते भी तो मिठास है ना गुरु जी, उसमें है ना, प्रियत्व तो छुपा है ना, क्षणिक है ना, प्रिय तो छुपा है ना, मिठास होते हुए भी है। परिवर्तन जैसा मिश्री का डल्ला है उसको परिवर्तन कर दो, हाँ,
पाउडर हो जाएगा, पाउडर के रूप में मिठास है ना, वो मिठास कहाँ मर रही, वो उसका परिवर्तन सिर्फ नाम स्वरूप बदल रहा है ना हाँ, तो उसका। वही है, तत्व नहीं मिटता है, हाँ तत्व नहीं मिटता है, हाँ, तत्व तत्व रहता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन रूप मिट जाता रूप और नाम तो चेंज हो है। जाएंगे, वही बस यही चलेगी, लेकिन जो प्रियत्व है वो नहीं कभी नहीं, मिट वो कैसे मिटेगा? तो उसका ध्यान रखना। तो आप तत्व को कहाँ समझ रहे हो? आप तो रूप को समझ रहे हो सकता। ना। हाँ वही तो प्रिय, मतलब साकार और निराकार अलग नहीं है। जैसे आज एक मान लीजिए निराकार है, ये निराकार है, इसमें इसकी जो एनर्जी है वो नहीं दिख रही है अपन तो को, वही लेकिन तो। इसको भक्षण करेंगे अपन, नाड़ी खाएंगे तो कब बात पित्त बनेगा, सही। मन बुद्धि अहंकार बनेगा। तो ये इसको अपन को जानने बुद्धि से निश्चय करके अहंकार तब बनेगा जब आप कुछ बनना चाहोगे। जाना। हाँ क्या? कुछ बनने में अहंकार, अहम भाव पैदा होता है, और जब आप किसी को कमजोर को सताते हो या किसी को जवाब देते हो तो अहम भाव पैदा होता है और वही अहंकार बन जाता है। अहम भाव ही अहंकार का स्वरूप है। सही बात। हाँ, कुछ बनने की इच्छा का त्याग करो। समझ रहे हैं? भैया समझ रहे हैं? कुछ बनना ही भटकाव है। अच्छा, तत्व के पीछे हम कहाँ पड़े? हम तो रूप के पीछे पड़े हैं ना। लेकिन ओरिजिनल में एक गुरुजी एक बात मान रहा हूँ, ओरिजिनल जो है परफेक्ट 5 तत्व है, इसके अलावा कोई ये 5 तत्व का पूरा खेल एकदम सही बात, परफेक्ट है। एकदम। ये 5 तत्व का ये खेल है, और 5 से 25 50 सब वो बना है, लेकिन वो स्वयंभू है। एकदम उसके पीछे कोई है, वो मूल है। वो मूल है। हाँ, 5 तत्व के अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, आकाश। स्पेस जगह, खाली जगह को आकाश तत्व कहते हैं। आकाश उसको बोलते स्पेस, ये नहीं, स्पेस स्पेस, इसको खाली, ये बज रही है खाली, ताली, ये स्पेस इसको बोलते हैं आकाश। इस स्पेस खाली समझ जगह जाओ को आकाश तत्व समझ कहते जाओ। हैं। तो ये 5 तत्व के पीछे कोई है, अच्छा, उस तक पहुंचना। इसके पीछे वही और है वो मैटर जो जहाँ से बोलते हैं, 5 तत्व है। जो वस्तु बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। वस्तु किसको फिर बोलते हैं? वस्तु तो परिवर्तन है, ये वस्तु है तो इसको हमने परिवर्तन किया, लेकिन नष्ट नहीं होगी वो, ये रूप नष्ट होगा ना। रूप नष्ट होगा, नाम भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो तत्व जिससे तो होगा ही हाँ, नहीं हाँ, नष्ट, बस वो तो यही। होगा ही नहीं। वो कैसे करोगे? ये उसके पीछे क्या है? उसके पीछे वो है मेन वो क्या? परम परब्रह्म। सत्य। वही तो कह रहे हैं। परब्रह्म और पराशक्ति, ये आवाज इसकी तो अपन शब्द से क्या इसको तो कर ही नहीं सकते, ये आवाज पति इसके अगर कुछ वो आप इसीलिए तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं। बस वो उसके परब्रह्म पीछे। वो उसका कुछ चर्चा ही नहीं कर तो सकते। व्याकुलता उसी की बन रही है क्या सर? नहीं, व्याकुलता तो उसी की कैसे बनेगी? पहले तो अपने आप को समझो, आत्मदर्शन। पहले तो आपको आत्मदर्शन, जैसे किसी किताब को पढ़ने के लिए क ख आ ई सीखना पड़ेगा, फिर जाके आप किताब पढ़ सकते हो। वैसे ही पहले आत्मदर्शन, फिर आत्मदर्शन के बाद यात्रा होती है उस परम सत्ता की, परम ब्रह्म की। इसमें मेरे को ये लग रहा है क्षर है, अक्षर है, पुरुषोत्तम है, पर ब्रह्म है, पराशक्ति और परब्रह्म, बस ये 5 का खेल। इससे है कहीं गुरु जी? नहीं, अब मेन तो मैंने कहा ना, 5 तत्व के पीछे वो है बस। परब्रह्म है, उसकी कोई चर्चा नहीं होगी, बस यही है। बस। 5 इसके जब गए हम्म, तो ऑटोमेटिक वो दिख जाए। बस। कई संशय वाले का मैटर ही नहीं एकदम, है। एकदम। अब लोग बोलते थे ना शब्दों में आत्मा सो परमात्मा, नहीं, ये ऐसे बोलना सहल है, लेकिन उसको जानना पड़ेगा। तो इसीलिए तो आपने मुझसे पूछा, तो मैं बोला, बस मैं बोला उसके पीछे। मैंने उसके बारे में चर्चा इसलिए नहीं की, क्या उसके बारे में चर्चा करें? कोई वो चर्चा का विषय चर्चा थोड़ी करने का है। विषय नहीं है। यात्रा भी अपनी वही है फिर तो। यात्रा सर्वप्रथम पहले आत्मदर्शन की है। आत्मदर्शन, हाँ तो वो तो है, हाँ, वो बस। तो आप समझ भाई यात्रा इसकी करनी है, हाँ। पर अल्टीमेट जो चीज है वो तो अपने लिए वही हुई ना। बस उसके बाद यात्रा होगी। हाँ, लेकिन गर्भ धारण नहीं हुआ, कोई माँ बनने की या बाप बनने की यात्रा नहीं कर सकता। पहले गर्भ धारण, बाद में यात्रा अपने आप होगी माँ बनने की। बराबर। तो आत्मदर्शन के बाद अपने आप यात्रा बन जाती है उस परम पिता परमेश्वर, परमात्मा, जगत पिता, कुछ भी उसका नाम दे दो ना, नाम के पीछे कोई है, अपने आप होता है। नहीं तो उसमें फिर आदमी यही चर्चा करता है कि उस अवस्था में आने के बाद आदमी कुछ और हो जाता है, बोलना बंद कर देता है, हंसना बंद। नहीं, वो अवस्था नहीं, वो बोलना नहीं बंद होगी, बोलना बंद हो जाएगा तो फिर समझाएंगे कैसे हिंदी? बोलना बंद नहीं होगा। वो कहाँ कैसे पहुंचता, वहां जैसे पहुंचा तो वो अवस्था में गया तो वो भी इसी रूप में रहेगा कि बात कर रहा है, बोल रहा ये तो था। जब तक शरीर में रहेगा तो वैसे ही रहेगा ना। शरीर की क्रियाएं तो वैसे ही होंगी ना। लेकिन वही बताते गुरु जी, नर, ऋषि, मुनि, ब्रह्म ऋषि, ये सब 7 अवस्थाएं, संत, ये सब अवस्थाएं। हाँ। देखिए,
मेन अवस्था है संत, संत मेन मेन पावर, पहुंच गए। पावरफुल। हाँ एकदम पावरफुल मेन। पावर को संत को इतना अधिकार है कि वो पूर्ण रूप से, हाँ लेकिन वो स्थिति है, हाँ वो स्थिति है, वो स्थिति है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, ध्यान रखना। हाँ मतलब उसका अवस्था अनुभव है। लेके उतना बेटा है वो संत। हाँ, हाँ। अवस्था है वो अवस्था हाँ है, वो स्थिति है। स्थिति है। जैसे माता पिता एक स्थिति है, माता पिता पति पत्नी का दर्जा समाज देता है, लेकिन माता पिता का दर्जा प्रकृति देती है, ध्यान रखना। तो वैसे ही संत एक स्थिति है, साधु एक भेष है, संत एक स्थिति है। स से साधु, धू से धूल, जिसने साधना करके अपने धूल को मिटा दिया वो साधु से संत हो गया। समझ रहे, ये है संत की परिभाषा, समझ रहे हैं। बिल्कुल संत एक स्थिति है, संत कोई भेष नहीं। साधारण दिखेगा, एकदम शांत इसमें दिखेगा, वो उसका कोई ये नहीं वो है। पता चल जाता है, वो तो जब ऑटोमेटिक आप पता उसके चल- इर्द गिर्द पेड़ के पास जाओगे तो उसके छां का पता लग जाता है, बिल्कुल, बोलने की जरूरत अब नहीं वो है। ऑरा क्रिएट हो जाता हाँ वो हो जाता है। पानी में कूद जाओगे तो भीग जाओगे, बोलने की जरूरत नहीं है कि मैं भीगू कि ना भीगू। वो अवस्था है उसकी। हाँ उसके आस पास जाओगे ना, है, वो अनुभव का विषय है। चले आपको एहसास हो जाएगा। चलो आएंगे गुरु जी, आएंगे। ठीक है, मात नर्मदे, अपना ख्याल रखना, कभी भी आना। हाँ अब मैं आऊंगा तो जरा जल्दी आएंगे ताकि बैठेंगे। नहीं नहीं, कभी भी, या आप ही लोगों के लिए बना है, कभी भी आइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, नर्मदा। ठीक है, आराम से आना। चलो।